वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, पोल्यूशन का एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है, क्या कॉजेज़ होते हैं पोल्यूशन के, किस वजूहात की वजह से पोल्यूशन होता है, किसकी वजह क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं पोल्यूशन के, और पोल्यूशन से बचा कैसे जा सकता है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो आज के सेशन का फॉर्मली आगाज़ करने से पहले हम एक स्टोरी में आपको सुनाता हूँ। तो ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम अली है। तो वो बच्चा क्या करता है, वो एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होता है। जब वो दूसरे शहर जाता है, क्योंकि वो एक गांव में शहर में नहीं रहता था, वो एक गांव में रहता था। गांव में था तो वो वहाँ पे बड़ी हरियाली होती थी, जगह जगह जो है ना पौधे फसलें थी। तो वो गांव से शहर की तरफ शिफ्ट होता है। जब वो शहर की तरफ शिफ्ट होता है, देखता है तो वो देखता है कि भाई जगह जगह धुआं उड़ रहा है, दरख्त बहुत कम तादाद में है, ज़मीन पे बहुत सारे कचरे पड़े हुए हैं। और वो देखता है कि वहाँ पे, क्योंकि वो शहर समंदर के किनारे होता है, तो वो देखता है कि समंदर के पास भी बड़ा कचरा मौजूद है। बड़ा हैरान होता है कि यार ये कैसी जगह है, मतलब इतनी गंदी जगह जहाँ पे पानी में भी कचरे, जहाँ ज़मीन पे भी कचरे, जहाँ हवा में भी गंदगी। तो अगले दिन वो जब स्कूल जाता है और अपने टीचर से पूछता है, तो उसकी टीचर उसको एक्सप्लेन करती है कि इन सब चीज़ों को हम पॉल्यूशन कहते हैं। तो जो भी गंदगी या जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें नुकसान का बाइस बनती है हमारे इर्द गिर्द, अगर हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हो तो हम उसे पॉल्यूशन का नाम देते हैं। अच्छा, पॉल्यूशन क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को या हमें नुकसान पहुंचाएं उसे पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन 3 किस्म के होते हैं। पहली टाइप होती है एयर पॉल्यूशन। पहली टाइप की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं एयर पॉल्यूशन। हम सब ने शायद नाम सुना हो, हम में से कुछ ने नहीं सुना हो। दूसरी टाइप होती है वाटर पॉल्यूशन। और तीसरी टाइप होती है लैंड पॉल्यूशन। अब ज़रा नाम से बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम है एयर पॉल्यूशन। अल्फाज एयर से हमें समझ आ रहा है कि ये पॉल्यूशन हवा से ताल्लुक़ रखता होगा। एयर पॉल्यूशन जब होता है जब हवा में गंदगी पहुंच जाती है, ऐसी गैसेस मिल जाती हैं एयर के साथ जो हार्मफुल है। मिसाल के तौर पे जो कचरा जलाया जाता है तो उसमें से एक धुआं उठता है, तो वो एयर में जाकर मिल जाता है, इसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप में से किसी ने फैक्ट्रीज़ देखी हैं, तो फैक्ट्रीज़ या इर्द गिर्द आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है या आपने कभी जाना हुआ है फैक्ट्रीज़ का, या तस्वीरों में देखी हो या फिल्मों में देखी हो, तो फैक्ट्रीज़ के अंदर से भी धुआं निकल रहा होता है। सबसे बड़ी मिसाल है हमारे पास इर्द गिर्द जो गाड़ियाँ मौजूद है वहाँ से धुआं निकल रहा होता है। तो ये तमाम सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के। तो इस वजह से क्या होता है, वो जो हार्मफुल गैसेस एयर में जाके मिल जाती हैं तो वो एयर को पॉल्यूट कर लेती हैं। और फिर उससे नुकसान क्या होता है? भाई एयर तो पॉल्यूट हो गई, लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये होता है कि जब ह्यूमन बीइंग, एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस ले रहा है, इवन दो प्लांट्स भी, जब वो एयर इनहेल करते हैं तो न सिर्फ वो साफ़ एयर जो हमारे लिए ज़रूरी है, बल्कि वो गंदगी, जो धुआं, जो दूसरी चीज़ें, जो गंदगी एयर में मिली है, पॉल्यूट करा है एयर को, वो भी हमारी बॉडी में चली जाती हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं और हमें कोई ना कोई मर्ज़ हो जाता है। किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एज़मा हो सकता है, ये तमाम मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। अक्सर कफ़ एंड कोल्ड हो जाता है, लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें इस एयर पोल्यूशन के बाइस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जितने भी होते हैं ये एयर पोल्यूशन के बाइस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन पे। तो वाटर पोल्यूशन, अल्फाज वाटर से हमें समझ आ जाना चाहिए, हमें फ़ौरन क्लिक करना चाहिए, हाँ वाटर पोल्यूशन का मतलब है पानी की गंदगी। वाटर का मतलब पानी, पोल्यूशन का मतलब गंदगी इन्वायरमेंट की। तो अक्सर अगर आप में से किसी का कभी समंदर किनारे, दरिया किनारे या ऐसी जगह जहाँ, जैसे तालाब तो नहीं खैर कहेंगे, लेकिन दरिया या समंदर के किनारे अगर जाना हुआ हो या किसी झील के किनारे, तो अक्सर लोगों की आदत होती है, हम क्या करते हैं, हमने वहाँ पे अगर कुछ खाया पिया था, वहाँ कचरा वहीं डाल दिया या कोई गंदगी वहीं जो है ना हमने डिस्कार्ड कर दी। इससे नुकसान क्या होता है? होता क्या, जब हमने समंदर में कचरा डाला है, कोई चीज़ समंदर में हमने फेंकी, तो समंदर में खाली पानी नहीं है,
समंदर में मछलियाँ भी हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे भी मौजूद हैं जो जिनका जो हैबिटेट है वो समंदर है। अब जब हम उन मछलियों के पास वो चीज़ जाती है तो उनकी ज़िंदगी को मुतासर करती है। फ़र्ज़ कीजिए हमने प्लास्टिक की बॉटल फेंकी, तो वो प्लास्टिक की बॉटल में कोई मछली ट्रैप हो गई, वो मर जाएगी उधर ही। वो फिर क्या होगा, बीमारियाँ वहाँ फैलना शुरू हो जाएंगी मछलियों के अंदर। या कोई ऐसी चीज़ वो मछली ने किसी ने खा ली, कोई गंदगी थी वो मर गई, तो इस तरह से क्या होगा, अंदर ही अंदर चीज़ें जो है ना वो तबाह व बर्बाद होना शुरू हो जाएंगी। तो ये वाटर पोल्यूशन। अच्छा, वो तो चलो हमने बात करी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान हो रहा है, हमें क्या नुकसान हो रहा है? तो वो जब पानी दरिया का अक्सर दरिया और झीलों का पानी पिया जाता है, तो फ्रेश वाटर जिसे हम कहते हैं पीने के लिए अवेलेबल, जो हमारा 1% दुनिया का वाटर है वो पीने के लिए अवेलेबल है, तो वो पानी जब हम पिएंगे तो हम क्या नाम है, हमें नुकसान होगा। मतलब वो पानी भी तो गंदा ही है ना। जब हम उसे पिएंगे तो वो हमारी बॉडी को भी बुरी तरह से मुतासर करेगा। बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं देयर आर मैनी वाटर बॉर्न डिजीज़ लाइक जॉन्डिस, कॉलेरा, पोलियो जिसको हम नाम देते हैं, और भी बहुत सारे, डायरिया हो जाता है लोगों को, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो बहुत सारे ऐसे वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो इंसान को गंदा पानी पीने की, कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से हो जाते हैं। तीसरा आता है हमारे पास लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? अल्फाज लैंड से बात समझते हैं कि लैंड का मतलब होता है ज़मीन। अब ज़मीन की क्या गंदगी, मिसाल के तौर पे अगर हम बाहर निकले, हमने देखा कि भाई हमने चिप्स खाया, कचरा फेंक दिया, ये ज़मीन पे हमने कचरा फेंक दिया। हालांकि कचरे की सही जगह कूड़ेदान है, हमने ज़मीन पे फेंक दिया। हम गाड़ी में जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, हमने उस वक्त कुछ खा रहे हैं या कुछ चीज़ खोल के देख रहे हैं, हमने फटाफट थैली बना ली, बाहर फेंक दिया। ये लैंड पोल्यूशन है, ज़मीन की गंदगी है। ये भी गंदगी मुतासर करती है। कैसे? अगर वो गंदगी, तो वहाँ पे क्या, कीड़े जर्म्स आना शुरू हो जाते हैं। मसला सारा ये कि गंदगी जहाँ भी होती है वहाँ जर्म्स आना शुरू हो जाते हैं। अब वो जर्म्स जब आते हैं वहाँ पे, तो वो हार्मफुल मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं। अब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ साथ रहने की वजह से वो बैक्टीरियाज और वायरसेस वो हमारी बॉडी को भी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ठहरे हुए पानी, अक्सर रोडों पर ठहरा हुआ पानी जमा होता है, तो डेंगू जो है ना, हम कहते हैं कि ठहरे हुए पानी में बनता है। और इसकी मिसाल ऐसे ही ले लेते हैं कि जो अक्सर लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाता है, मतलब खाना या दूसरी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमारा या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वहाँ पे खाना पकने की वजह से, चीज़ों की वजह से, तो वो लैंड पोल्यूशन जो है ना वो हमें वहाँ पे भी नुकसान पहुँचा रहा होता है। तो अब सवाल ये आता है कि इन सारी चीज़ों से बचा कैसे जाए। भाई हमें पता चल गया ना एयर पोल्यूशन कैसे होता है, हमें पता चल गया वाटर पोल्यूशन होता है, हमें पता चल गया लैंड पोल्यूशन होता है, हमें ये भी पता चल गया कि भाई ये क्यों होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है स्टूडेंट्स कि इससे बचा कैसे जाए। ऐसा हम क्या करें कि हम इससे बच जाएं, ये हमें नुकसान ना पहुंचाएं, मतलब इनसे हम बचें कैसे। तो इसका एक हल ये है कि हमें लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, इन तीनों को होने के जो कॉजेज़ हैं उसको रोकना होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों हमें नुकसान ना पहुंचाए, तो ये जिस वजह से कॉज होते हैं हमें उस कॉज को रोकना होगा। जैसे कचरा जलाने की वजह से हमें एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो हम कचरे को जलाएं ना, हम कचरे को रिसाइकल करें। मिसाल के तौर पे जो रैपर्स, जो प्लास्टिक मटेरियल्स हमने इस्तेमाल करें या बनाएं, उसको रीयूज़ करें, उसी को पिघला के दोबारा से जो है ना वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस के अंदर डालें। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो प्लास्टिक वेस्ट भी नहीं होगा और दोबारा इस्तेमाल के काबिल भी बन गया। या तो ऐसे बैग्स का या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो मतलब जो बायोडिग्रेडेबल, जैसे मिसाल के तौर पे आजकल कुछ बैग्स ऐसे आए हैं या कुछ न्यूज़पेपर जैसे आते हैं। जैसे जापान के अंदर न्यूज़पेपर ऐसा होता है कि आप उस न्यूज़पेपर को ना जब पढ़ लो ना, तो उसको आप ज़मीन में दबा दोगे तो वहाँ पौधा निकल आएगा। वो न्यूज़पेपर कुछ ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है, तो वो पेपर यूज़ नहीं करते। या प्लास्टिक बैग्स नहीं होते वहाँ पे ऐसे बैग्स होते हैं जिनके अंदर जो है ना, जिसको आप अगर ज़मीन खोद के, खड्डा खोद के ज़मीन के अंदर डाल दो तो वहाँ प्लांट निकल आता है, वो सीड्स के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के बैग्स यूज़ करें, कपड़े के बैग्स यूज़ कर लें अगर इस तरह की चीज़ें, तो या बास्केट्स यूज़ कर लें अपनी अपनी। जैसे एक टाइम होता था, एक ज़माना होता था जब पहले शॉप पर प्लास्टिक बैग्स नहीं होते थे, लोग कपड़े का थैला लेकर जाते थे और अपना थैला लेकर और सामान उसके अंदर डालकर ले आते थे। तो ये हमें एयर पोल्यूशन से बचा रहे। कचरा जो हम फैला रहे हैं ना, जो कचरा जलाया जा रहा है, व्हीकल्स, आजकल ऐसे व्हीकल्स मौजूद हैं, ऐसे व्हीकल्स में जो है ना वो साइलेंसर्स वगैरह ऐसे लगते हैं, एग्जॉस्ट लगते हैं, जो
इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, मतलब उनसे जो धुआं होता है उसमें गंदगी की जो अमाउंट होती है वो बहुत मिनिमल होती है। तो वो ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना अब हो रहा है उससे कम हो। अगर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई जिसकी वजह से वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करे तो हम उसे फ़ौरन बनवाएं, ताकि वो चीज़ें जो है ना वो पेट्रोल की जगह हम कहते हैं सीएनजी पे जो गाड़ियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो इतना पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। पेट्रोल वाली चीज़ें ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। लैंड पोल्यूशन, हम अपनी हैबिट बनाएं कि हमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल करी, अगर उससे कोई कचरा निकला, कुछ निकला, तो हम उसे सीधा डस्टबिन में डालें, ना कि इधर उधर फेंक दें। तो ये एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन से हम इसी तरह से बच सकते हैं। हमें कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना होगा जिसकी वजह से हम ये लैंड, एयर और वाटर पोल्यूशन से बच सकें और इसके इफ़ेक्ट से भी बच सकें। हम सेफ़ रहें, हमारा एनवायरनमेंट सेफ़ रहे। अगर हमारा एनवायरनमेंट सेफ़ रहेगा तो हम भी सेफ़ रहेंगे, हम भी हेल्दी रहेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। तो आज के सेशन का इख्तिताम करते हुए एक सेशन का रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा कि भाई व्हाट इज़ पोल्यूशन, सही है। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। फिर हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। हमने पढ़े इनके कॉजेज़ के किन वजूहात की वजह से ये होते हैं। हमने पढ़े इनकी क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमने पढ़ा कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।